The question is if x times of the matrix 2 and 3 plus y times of column matrix minus 1 and 1 is equal to column matrix 10 and 5, then find the value of x and y. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं, और अगर मैं किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेके इस बात को आपको समझा देता हूं। मान के चलिए मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है के। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी एक रियल नंबर कंसीडर अभी यहाँ पे कर सकते हैं। और मान के चलिए मैंने एक मैट्रिक्स भी कंसीडर करके रखी हुई है, दैट इज और ए, बी, एल और एम। और इनकेस अगर आप इस स्केलर क्वांटिटी का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि ये जो के नंबर है इसको आपको हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब जो नया मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा उसे आप लिखेंगे के ए, दैट इज के ए, उसके बाद के बी, उसके बाद के एल एंड देन आफ्टर के एम। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है जो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें कि दो मैट्रिक्स एडिशन का ऑपरेशन क्या है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कॉलम मैट्रिक्स ही दे रखी है तो मैं ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो कॉलम मैट्रिक्स पे ही समझा देता हूँ। मान के चलिए मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं एल और एम, और एक अनदर कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं एक्स और वाई। और इनकेस अगर आपको बोला जाए कि आप इन दो मैट्रिक्स को ऐड करिए तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पे आपको अगेन एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी, और जिसकी फर्स्ट एंट्री होगी एल प्लस एक्स और दूसरी एंट्री हमारे पास होगी एम प्लस वाई की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किया क्या है। मैंने एल में एक्स ऐड कर दिया है और एम में मैंने वाई ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। तो मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि हम लोग अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को कैसे ऑपरेट करना है, और अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको कैसे इसको ऑपरेट करना है। अब हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड है वो है एक्स, और एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है 2 and 3। इसके बाद प्लस एक अनदर स्केलर है y, और एक कॉलम मैट्रिक्स आपको दे रखी है जिसकी एंट्रीज हमारे पास है -1 और 1। और ये डाटा आपको इक्वल दे रखा है, दैट इज 10 और 5 कॉलम मैट्रिक्स के। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि इसे आप लिख सकते हैं 2x और 3x। जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसे हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स पे अगर मैं कमेंट करूं तो ये बनेगा -y, और इसे आप y लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू 10 and 5 कॉलम मैट्रिक्स की। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि लेफ्ट में ये जो दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, और ऐड करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये बनेगा 2x - y, और सेकेंड एंट्रीज मेरे पास बनेगी 3x + y। और ये डाटा हमारे पास इक्वल है 10 और 5 के। ठीक है। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हमें इसमें रिक्वायर्ड है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, कि इनकेस अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उसमें इक्वलिटी का साइन आप कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसमें सेम होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो रोज है और कॉलम तो एक ही है। और अगर आप सेकंड मैट्रिक्स को चेक करें तो वहां भी यही रिजल्ट है, इसमें दो रोज है और एक कॉलम है। या फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स 2 into 1 ऑर्डर को ऑर्डर की है। ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो सबसे पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 2x - y, ये डाटा बराबर होगा 10 के। लेट इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। और ये जो 3x + y है ये डाटा आपके पास बराबर होगा 5 के। और लेट इसे आप इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बस अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटर है ये रहेगा कि आप दोनों को ऐड कर दें। तो ये बनेगा 5x, ये 0 एंड दिस इज और 15। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, x इज इक्वल टू 3। अब करना क्या है कि किसी एक इक्वेशन में x को सबमिट कर दीजिए और आपको करस्पॉन्डिंग y भी मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में सबमिट करता हूं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ये बनेगा 2 into 3 - y एंड दैट इज इक्वल टू 10। या फिर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो यहां से
y की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज और 6 माइनस 10 के, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -4। तो आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास -4 है, एंड दैट इज एक्चुअली द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।